परिमेय संख्याएं, जो आपका क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर है, उसका पहला सवाल कराएंगे। ये एग्जाम्पल 2 है आपकी मैथ में। अब आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में होती हैं। जैसे ये सब परिमेय संख्याएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। दो कंडीशन याद रखनी है आपको। क्या कंडीशन है? p और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में आते हैं, अब देखो जैसे अगर आप एक लाइन खींचते हो, यहां पर आप 0 लिखोगे तो 0 के इस तरफ तो आप लिख सकते हो पॉजिटिव नंबर लिखोगे, इस तरफ आप लिखोगे नेगेटिव नंबर। तो पूर्णांक में सभी नंबर आ जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो 0 हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, इसमें नेगेटिव नंबर भी है। तो p और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू है ना जो निचला अंक है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्याएं बनेगी। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास 4 परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं, चारों ही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये चारों परिमेय संख्याएं हैं। अब हमें ना क्वेश्चन में क्या करना है, इनकी गुणा करके दिखानी है। गुणा देखो, अब आपके पास अगर ये सवाल होता, ये क्वेश्चन होता, तो आप क्या करते? 4 की 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर 15 के साथ, फिर 14 के साथ, जो आता वो उत्तर था। अब इसमें आपको क्या करना है? 4/5 की 3/7 के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लीकेशन। ये तो हो गया सिंपल वे, सिंपल तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब हम थोड़ा दूसरा तरीका देखेंगे जो आसान है। आप नंबरों की तरफ थोड़ा ध्यान से देखो। देखो यहां क्या है? 4/5 है, यहां क्या है? 15/16। अब देखो 4 से 16 कट सकता है, 5 से 15 कट सकता है, 3/7, 14/9, 3 से 9 कट सकता है और 7 से 14 कट सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, नंबरों को ध्यान से देखना है। आप थोड़ा सा रकम को इंटरचेंज कर दो। देखो मैं इंटरचेंज करता हूं, अब मैं इसको आगे ले आऊंगा, इसको पीछे ले जाऊंगा। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे ही थोड़ा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ये नियम है आपके मैथ में कि आप इसको संख्या को ऐसे ले जाओगे तो ऐसे लेकर आओगे, उस तरफ लेकर जाओगे, ये भी एक नियम है, उसको भी बताएंगे। इस नियम को बोलते हैं क्रय विनियमिता और सहचार्यता के उपयोग से। ये नियम लगा रहे हैं। देखो तो हमने 15/16, 3/7, हमने बस रकम का इंटरचेंज कर दिया, संख्याओं का इंटरचेंज कर दिया। अब देखो, अब बस अपनी कैलकुलेशन करो, एक दूसरे के साथ काटो और जो आएगा वो आंसर। देखो 5 × 15। अब देखो दोनों संख्याओं को काट के क्या मिला हमारे पास? 3/4। अब देखो ये माइनस का था तो ये माइनस का रहेगा, माइनस का रहेगा ये। अब ये भी माइनस का था, दोनों में से एक भी माइनस का है, तो गुणा करते वक्त आउटपुट हमेशा माइनस की आएगी, तो ये भी माइनस का रहेगा। बस अब काट दो इसको। देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आया? ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ क्या किया आपने? संख्याओं को इंटरचेंज किया और एक दूसरे के साथ काटा। अब आप इसके साथ गुणा करोगे, फिर जो आएगा उसके साथ गुणा करोगे, फिर जो आएगा उसके साथ गुणा करोगे, अंत में उत्तर 1/2 ही आएगा। चाहे आप उस तरीके से कर लो सिंपल वे से, चाहे आप इस तरीके से करो। तो ये नियम है मैथ में। आपकी एक्सरसाइज में आपसे यही नियम पूछे गए हैं कि इस क्वेश्चन में आप कौन सा नियम लगाओगे। तो इस नियम को बोलते हैं हम क्रय विनियमिता और सहचार्यता के उपयोग से। ये हमने क्वेश्चन सोल्व किया। ये आपका उदाहरण 2 था। थैंक यू।